हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज इसी उम्मीद के साथ केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यह बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बिलियन। बिलियन कहते हैं किसको? सबसे पहले बिलियन जो आता है कहते किसके? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है, या दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। इसे पहले लिख लेते हैं। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। समांगी मिश्रण, इसका कहने का अर्थ होता है हर जगह का टेस्ट एक जैसा हो। जैसे में ये है जल प्लस में चीनी डाल रहे हैं, चीनी, जल प्लस चीनी, जब इनको मिलाया जाता है इसका हर जगह का स्वाद एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। इसे ही समांगी बोला जाता है। इसे ही समांगी मिश्रण बोलते हैं। इसका में जैसे में लिख लीजिएगा जल और जल प्लस चीनी, यहाँ तक नोट कीजिए। इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों ने वहां तक नोट किया होगा। चलिए अब विलय विलायक सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हैं। जिसकी मात्रा सबसे कम होती है वो विलायक कहलाती है। विलयन में जिसकी मात्रा सबसे कम होती है उसे विलय कहते हैं, तथा जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। विलयन में या वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो, वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलय कहा जाता है। उसे विलय या सोल्यूट कहा जाता है। चलिए यहाँ तक लिखिए। अब विलायक पे चलते हैं। विलायक, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो वह विलायक कहलाता है। वह अवयव जिसकी मात्रा अधिक हो वह विलायक कहलाता है। इसको बारे में भी लिख लेते हैं। वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे विलायक कहा जाता है। उसे विलायक कहा जाता है। वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलय कहा जाता है।
वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे विलायक कहा जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे में सौ ग्राम जल प्लस 10 ग्राम चीनी। 100 ग्राम जल प्लस 10 ग्राम चीनी में जो जल है, जल 100 ग्राम, ये विलायक कहलाता है, विलायक। उसके बाद चीनी जो है यह 10 ग्राम है, यह कम मात्रा में है, इसलिए इसे हम विलय बोलेंगे। विलायक, सोल्वेंट, विलय, सोल्यूट। वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो, बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, उसे विलायक, विलय या सोल्यूट कहा जाता है। वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो, विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसे विलायक कहा जाता है। यहाँ तक नोट कीजिए। सांद्रता के पद, जब हम किसी विलयन में, मान लीजिए 100 ग्राम विलयन है, ठीक है, उसमें 20 ग्राम चीनी है, वह विलयन मीठा होगा, या 100 ग्राम पानी है जिसमें 10 ग्राम चीनी है, वह विलयन मीठा हो। आप लोग बोल सकते हैं कि जिसमें 20 ग्राम चीनी है वह अधिक मीठा हो, सही बात है। उसी प्रकार सांद्रता के पद को किस प्रकार पता लगाया जाता है? विलय और विलायक के मात्रा को बताता है सांद्रता के पद। वैसे पद जो विलय तथा विलायक की मात्राओं को परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, कितना है विलयन में, उसे सांद्रता के पद कहते हैं। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। एक विलयन में उपस्थित, एक विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक की मात्राओं को परस्पर संबंध स्थापित करना विलयन की सांद्रता के पद कहलाता है। एक विलयन में विलय तथा विलायक की मात्राओं को संबंध स्थापित करना या परस्पर उसके बारे में बताना कि कौन कितना है, कितने लीटर विलयन में, या कितने केजी विलायक है, कितना ग्राम विलय है, उन सब को संबंध स्थापित करना ही वो जो पद आते हैं उसे सांद्रता के पद कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के होते हैं सांद्रता के पद, उसे हम देखते हैं। सांद्रता के पद, एक नंबर में होता है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वेट परसेंट। दूसरा आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत V/V%। तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V%। चौथा होता है मोलरता, मोलारिटी। और पांचवा होता है मोललता, मोललिटी। छठा होता है मोल अंश,
मोल फ्रैक्शन, सातवां होता है नॉर्मलता, आठवां होता है फॉर्मलता, ये सब जो टर्म है यही सब सांद्रता के पद है। पहला द्रव्यमान प्रतिशत W/W%, फिर आयतन प्रतिशत V/V%, उसके बाद तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V%, चौथा है मोलरिटी, पांचवा है मोलरता और छठा है मोल अंश, सातवां है नॉर्मलता और आठवां है फॉर्मलता। यही आठों टर्म जो है यह विलयन के सांद्रता के पद है, जो इसमें बताते हैं कितना विलय है कितना विलायक है। आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए।